हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है ट्यूसडे और मैंने 2-3 दिन हो गए मैंने ब्लॉग नहीं किया, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा यार ब्लॉग तो करना चाहिए। और कल रात में मैं बहुत मिस कर रही थी यार, आज मैंने ब्लॉग नहीं किया। बात ये थी कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था ब्लॉग करने का, और थोड़ा सा मैं वो भी थी, मतलब बहुत टायर्डनेस फील कर रही थी, क्योंकि आपको पता है हर महीने जो गर्ल्स के साथ होता है, तो उसके चलते मैं व्लॉग नहीं कर पा रही थी। और संडे को मेरी हालत बहुत बैंड थी, मंडे को भी बैंड थी, कल भी। बट काम, ऑफिस का काम तो करना ही करना था, भले मैं व्लॉग करूँ नहीं करूँ। तो जो है मैं इसकी वजह से नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा चलो आज तो करते हैं, क्योंकि मेरा 3 दिन कंटिन्यू चला जाएगा गैप। ऐसा होता है। और कल है रामनवमी, तो आज है अष्टमी। तो मैं नहीं कर पा रही हूँ नहीं कर पाई कंटिन्यू पूजा, दुर्गा पूजा, क्योंकि वही रीज़न जो आप समझ सकते होगे, गर्ल्स प्रॉब्लम। तो जो है अब कल है नवमी, कल है छुट्टी। बट मैं छुट्टी नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे चाहिए छुट्टी 23rd को मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। और मैं हर ब्लॉग में, ऑलमोस्ट हर ब्लॉग में बोल चुकी हूँ अपने कि ये मेरे हस्बैंड का बर्थडे मंथ है। तो जो है अभी मैं ब्रेकफास्ट करके बैठी हूँ। और कल पता है बारिश हुई थी, शाम को बहुत अच्छा मौसम हो गया था। मैंने सोचा था कि मैं शूट करूंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बट मैं इतनी बिजी थी कि मेरे को टाइम ही नहीं मिला। तो अभी बज रहे हैं 10 और अब मैं जा रही हूँ। मैंने लॉगिन वगैरह सब कुछ कर लिया, मैं जा रही हूँ थोड़ा काम कर लेती हूँ। उसके बाद मैं साथ साथ में उठ के लंच भी बनाते रहूंगी, और साथ साथ में उठ के खाती भी रहूंगी लंच, क्योंकि जो है दोनों काम एक साथ करना है। तो आज मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, अंदर से अच्छा फील हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग किया जाए। और पता है 2-3 दिन से थोड़ा मेरा मूड भी थोड़ा ऑफ था, पता नहीं क्यों, कुछ रीज़न था जिसकी वजह से मेरा मूड भी थोड़ा ऑफ था। हमारा झगड़ा नहीं हुआ था, बट पता नहीं कुछ रीज़न था जिसकी वजह से मेरा मन नहीं कर रहा था, बहुत अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। तो बस ये सारी चीज़ें थी। तो चलिए चलते हैं और कुछ और भी काम करते हैं, कुछ लॉगिन किया हुआ है तो काम कर लेते हैं। और जो है उसके बाद शेयर करती हूँ आपसे कि और हम क्या करने वाले हैं। और कल है रामनवमी, तो सबको आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत हैप्पी रामनवमी टू ऑल ऑफ यू। मेरे से इतना बोला नहीं जाता। हैप्पी रामनवमी टू ऑल ऑफ यू। और माता दुर्गा आप सबकी मनोकामना पूरी करें, सबको बहुत खुश रखें, बहुत हेल्दी रखें और बहुत सेफ रखें। एंड बाय द वे, आप सबको पता होगा कि दिल्ली में लॉकडाउन लग चुका है 1 हफ्ते का, मतलब नेक्स्ट मंडे तक सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगा रहेगा। एंड आई होप कि आप सब बहुत सेफ रहो, जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, जिस भी उसमें रहो, सब सेफ रहो। और मेरी कलीग का फोन आ रहा है, तो मैं थोड़ा उससे बात कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे बातें करती हूँ। बाय गाइस। ये देखो गाइस, कबूतर बैठा है खिड़की पे, वाओ कितना सुंदर लग रहा है ना। देख रहा है कैसे, वाओ। अंदर झांक रहा है रूम में, उसको पता नहीं है कि वो जो है अंदर से मैं बैठी हूँ। अगर मैं निकलूंगी ना तो ये उड़ जाएगा फटाक से, इसलिए मैं अंदर से रिकॉर्ड कर रही हूँ उसको। ये देखिए, वाओ कितना क्यूट लग रहा है ना, ओ माय गॉड। आ कितने आराम से बैठा है, वाओ। तो गाइस, सारा लंच हो गया है, सारा लंच लंच मतलब लंच हो चुका है। और अभी मेरी हालत देखिए कैसी हो गई है। और जो है मैंने यहाँ पे आइसक्रीम को पानी में डिप करके रखा था ऐसे, जिससे कि मैं आइसक्रीम खा सकूं। मेरे हस्बैंड एक आइसक्रीम खा रहे हैं ऑलरेडी, ऑरेंज वाली। और मैंने जो है ना एक चीज दिखाऊं, मैंने मैंगो भी जमाया था। ये देखिए, ये मैंगो है और ये ऑरेंज है और ये मैंगो है। तो मैंने मैंगो और ऑरेंज दोनों जमाया था। और मैं खाऊंगी ऑरेंज, क्योंकि हम दोनों को ऑरेंज ही ज्यादा पसंद आ रहा है, पता नहीं है लाइट ऐसे क्यों हो रही है। और ये देखिए मेरा मेरा फेवरेट बॉटल, आप कह सकते हो। तो मैं आपको चीज दिखाती हूँ, जो आप अगर आप डेली यूज में इसको यूज करोगे, तो आप डेली करें तो आप कोरोना से बच सकते हो बहुत हद तक। रुके मैं दिखाती हूँ।
तो गाइज ये है ना ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो होती है ना, उसको मैंने पीस लिया है मिक्सर ग्राइंडर में। और इसको मैं पता है जरा सा थोड़ा सा रोज इतना सा सब्जी में डालती हूँ। हालांकि ये बहुत गर्म करती है, बट आपके जो इम्यूनिटी है ये बढ़ाती है और आपको रोगों से बचने के लिए काफी अच्छा है ये। तो जैसे कि आजकल कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत इन्फेक्शन हो रहा है, तो अगर आप ब्लैक पेपर थोड़ा सा अपने सब्जी में डाल लोगे, इतना सब ज्यादा नहीं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो कोरोना में गले में खराश और जो बीमारी वगैरह हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, वो सब नहीं होंगे। तो ये है ब्लैक पेपर, जो कि इतना है और इतना काफी चलेगा। मतलब कि आप कह सकते हो कि 2 से 3 महीने चल जाएगा, काफी होता है इतना ब्लैक पेपर। इसको मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं सब्जी में डाला करूंगी थोड़ा थोड़ा, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। गाइस हमने ना आलमंड हाउस से मिठाई मंगाई थी। क्यों मंगाई थी वो मैं भी आपको बताऊंगी। तो मास्क उन लोगों ने ना, ये लोग जो आलमंड हाउस वाले हैं, ये लोग मास्क दिया इन लोगों ने, और जो है इन लोगों ने दिया है एक हैंड सैनिटाइजिंग वाइप। मतलब कोरोना से इतना ज़्यादा लोग परेशान हो गए ना कि ये लोग फ्री में भी देने लग गए हैं। और 6 रुपए का है, बट हमें मिला है स्वीट के साथ। तो ये वाइप है, अभी मैं इसको ओपन करूंगी। और ये देखिए प्यूरिफाइड, ये देखिए प्यूरिफाइड एंड हाइजीनिक, सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल, हाईली एब्जॉर्बेंट। ये देखिए हार्ड ऑन जर्म्स, सॉफ्ट ऑन हैंड्स, विटामिन ई, टी ट्री ऑयल, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। वाओ, इसमें भी टी ट्री ऑयल और एलोवेरा मिलने लग गया, गजब। मतलब बहुत ही अजीब है। तो ये है वेट वाइप्स, जो कि हम अपने हाथ में यूज कर सकते हैं। और ये है हमारा मास्क। तो मैं इसको फाड़ती हूँ पहले, 1 सेकेंड। तो मैंने इसको फाड़ लिया है। अब मैं आपको इसमें दिखाती हूँ मास्क निकाल के। निकल जाओ भाई, अब इतना और कितना फटोगे। ओके, ये देखिए मास्क है, ये सर्जिकल मास्क है। हमारे पास एक मास्क हो गया, ये yippee। और ये है वेट वाइप्स। तो इसको मैं, 1 मिनट रुकिए। तो ये देखिए वेट वाइप्स। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है गाइस, बहुत अच्छी है। मैं पूरा नहीं निकाल रही हूँ, आप ऐसे देख लो, समझ जाओ, वेट वाइप्स है ये। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है गाइस, बहुत अच्छी है। और मेरे शक्ल पे मच जाएगा भी, क्योंकि आज जब मैं काम करके फ्री हुई, मतलब ऑफिस का, तो उसके बाद फेस वॉश किया, उसके बाद मैं खाना बनाने चली गई। नहीं, फेस वॉश करने के बाद मैं चाय पी, चाय पीने के बाद थोड़ा और काम किया ऑफिस का, और करते करते बज गए 9। थोड़ा मैं ज्यादा काम कर लिया। और उसके बाद मैंने डिनर बनाया, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, लंच बनाया, वाओ। तो उसके बाद मैंने डिनर बनाया, डिनर बनाने के बाद मैंने किचन क्लीन किया, बर्तन लगाया डिश वॉशर में। इसके बाद मैं और ब्लॉग बना रही हूँ, और बीच बीच में ब्लॉग बनाया मैंने, डिनर का आपके साथ शेयर किया है। ये सारी चीजें करते करते मुझे बहुत सारा पसीना हो गया, बहुत सारी सेटिंग हो गई है। और जो है, और मेरे हाथ की नेल पेंट गायब है इस समय, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। और यही हाल मेरे पैर का भी है, आधा लगा हुआ है, आधा नहीं लगा हुआ है। तो हमने मिठाई इसलिए मंगाई थी क्योंकि कल है रामनवमी, और रामनवमी के दिन ही आपको ये व्लॉग मिलेगा। तो मैंने इसलिए मंगाई थी मिठाई, क्योंकि देखिए मेरी तो छुट्टी है, ठीक है, लेकिन मैं छुट्टी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्थडे है 23 को। मैं चाहती हूँ कि उस दिन मैं पूरे दिन उनके साथ रहूँ, मैं काम नहीं करूँ, ना वो काम करे ना मैं काम करूँ, हम दोनों एंजॉय करें। इसलिए हमने छुट्टी नहीं ली, मैंने नहीं ली। मेरे हस्बैंड की तो नहीं है, बट मेरी है, लेकिन बट मैं नहीं ले रही हूँ। छुट्टी के दिन में मैं काम करूंगी, जिससे मैं छुट्टी वाला दिन यूटिलाइज कर सकूँ अपने हस्बैंड के बर्थडे में। तो इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है जब आप वर्किंग होते हो। तो जो है, हाँ, तो क्या हुआ ना कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं हलवा पूड़ी बना सकूं। और वैसे भी मैंने 9 दिन का पूरा, मतलब पूरी पाठ
पूरा पूजा नहीं कर पाई मैं 9 दिन का, क्योंकि आप समझ सकते हो कि इन दिनों हम पूजा नहीं कर सकते। तो कल के दिन मैं बस जस्ट पूजा करूंगी। तो बनाने का टाइम नहीं है, हलवा पूड़ी बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि अगर मैं हलवा पूड़ी बनाने लग जाऊंगी तो 9:30 बजे मुझे बैठना होता है काम पे, 9:30 बजे मैं नहीं बैठ पाऊंगी, क्योंकि यार मैं रोबोट तो हूँ नहीं कि फटाफट मशीन हूँ नहीं फटाफट काम कर लूँ। तो अब क्या होता है ना कि इससे पूजा को सामान बनाना होता है, तो पूरी सफाई करनी होती है। जैसे कि इंडक्शन में बना रहे तो इंडक्शन क्लीन करना, गैस बना रहे तो गैस पूरा अच्छे से धो करके साफ करके, उसके बाद जो बर्तन है पूजा के अलग से हमने रखे हुए, क्योंकि हम लोग नॉनवेज खाते हैं तो वो बर्तन हम रोज यूज नहीं करते, हम उसको अलग से धोएंगे, धोने के बाद में उसको बनाऊंगी, बनाने के बाद में पूजा करूंगी, पूजा करने के बाद में फ्री हो पाऊंगी, जिससे मुझे बजने वाले हैं 11। और मुझे बैठना होता है काम पे 9:30 बजे, मतलब लॉग इन करना होता है 9:30 बजे। तो इसलिए मैं लेट लतीफ कुछ भी नहीं करना चाहती, तो मैंने सोचा कि मैं मिठाई मंगा के चढ़ा देती हूँ, क्योंकि और कुछ मेरे बस की बात नहीं कि मैं और कुछ बना सकूं। और ऐसे भगवान ये नहीं कहते कि आप एकदम जी जान लगा करो, जितनी पूजा करो उनकी दिल से करना चाहिए, है ना। तो बस इतना ही मैं करूंगी, और बस जो भी है अच्छे से कर लूंगी पूजा। मुझे बहुत स्वेटिंग हो रही है, क्योंकि मैं जो है पंखे फैन नहीं चलाया मैंने, और अभी रात के बज रहे हैं 11:15। तो मैं सोच रही हूँ व्लॉग में यहाँ पे एंड कर देती हूँ गाइस, मिलते हैं आपसे नए व्लॉग के साथ। एंड हैप्पी राम नवमी टू ऑल ऑफ यू। और जो लोग अप्रैल की नवरात्रि मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, जो लोग नहीं सेलिब्रेट करते हैं उनके लिए भी। तो और गाइस पता है क्या, हमारे ना हैदराबाद में फिर से कर्फ्यू लग गया है, और रात में 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए कंटिन्यूअस कर्फ्यू लग गया है, पूरा लॉकडाउन लग चुका है दिल्ली में। तो इसलिए गाइस आप लोग बहुत ही सेफ रहिए, बहुत ही अच्छे से रहिए, बिल्कुल भी बाहर मत जाइए, बिल्कुल भी बिना काम के बाहर मत जाइए, बिना किसी वजह से के बिना किसी रीजन के आप लोग बाहर मत जाइए, क्योंकि गाइस जान है तो जहान है ना। इसलिए हम जो है देखिए, हम मेरा बर्थडे आएगा, मेरे हस्बैंड का बर्थडे आ रहा है, हम सब लोग घर में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, घर में ही मना रहे हैं, घर में ही सब कुछ कर रहे हैं। हमारा लास्ट टाइम भी प्लान था कहीं जाने का, बट हम नहीं जा पाए क्योंकि ये कोरोना के चलते। इस बार भी हमारा प्लान है कहीं जाने का था, बट हम नहीं जा पाए क्योंकि हम अभी सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो गई गाइस, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए गाइस सब लोग सेफ रहिए। बर्थडे हर साल आएगा, न्यू ईयर हर साल आएगा, एनिवर्सरी हर साल आएगी, सेलिब्रेशन हर साल होंगे, फेस्टिवल्स हर साल आएंगे, अगर आप हेल्दी हो तो, है ना। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग से, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, बाय गाइज।